आज ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या की रात थी। उस इलाके के लोगों के लिए अमावस्या की रात सबसे भयानक होती थी। इस रात कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहता था। वहीं के एक गांव बलमा टोला जो कि जंगल के पास था, उसमें रुद्र अपनी शादी के लिए अपने पुश्तैनी हवेली आया हुआ था। रात के 10 बज चुके थे। हवेली में ही बने हुए गार्डन में रुद्र, उसके दोस्त अर्जुन, समीर और अनन्या बैठे हुए थे। वो सभी आपस में बैठ के बात कर ही रहे थे कि तभी समीर बोलता है, यार रुद्र, बुरा मत मानना, तुम्हारी हवेली शादी का सेट नहीं बल्कि एक हॉरर मूवी का सेट ज़्यादा लग रही है। तभी एक हाथ में लोहे का डंडा लिए और दूसरे हाथ में हल्दी लगे हुए लोटे में पानी लेकर राम काका आते हैं और बोलते हैं, आज की रात तो मुझ जैसे बूढ़े को भी डरा रही है, पर आप ठहरे शहरी बाबू, रात बहुत हो चुकी है, मालकिन आपको अंदर बुला रही है। रुद्र ने राम काका की तरफ देखते हुए कहा, अभी 10 ही तो बजे हैं, आप माँ से बोल दीजिए, हम अभी थोड़ी देर में आते हैं। इसके बाद राम काका ने रुद्र और उसके दोस्तों के चारों तरफ गोल घेरे में लोटे का पानी डालते हुए मंत्र बोला, ओम हीम क्रीम स्वाहा, और कहा कि इस घेरे के बाहर अब जो कोई भी जाएगा वो मेरे साथ ही जाएगा, और आसमान की तरफ देखने लगे। तब समीर रुद्र से पूछता है, ये राम काका आसमान की तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? तब रुद्र ने राम काका से कहा, आसमान में किस अप्सरा को ताड़ रहे हैं? राम काका ने उसी तरह आसमान की तरफ देखते हुए कहा, अप्सरा नहीं, चुड़ैल, जो आज की रात सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाती है। रुद्र हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ काका, आप भी चाची की तरह कैसी बातें करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तभी राम काका लोहे के डंडे पे अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए बोलते हैं, नहीं हुआ होता अगर इसी अमावस्या की रात को 18 साल पहले उसे जलाया गया ना होता। अर्जुन ने हैरानी से कहा, हाँ काका, मैंने भी सुना है कि 18 साल पहले यहाँ एक औरत को जलाया गया था, मैंने सोचा कि ये एक कहानी है। राम काका ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, कहानी नहीं, यह एक सच है। आज अमावस्या की रात है और आसमान में एक भी तारा नजर नहीं आ रहा। तभी अर्जुन कहता है, तो राम काका आज की रात, आज आप हमें उसकी कहानी सुनाओ कि उसके साथ क्या हुआ था। तब राम काका आसमान से नजर हटाते हुए अर्जुन की ओर देखते हुए कहते हैं, आज की रात नहीं, अगर मैंने आज की रात उसकी कहानी सुनाई तो वो यहाँ पे जरूर आएगी, और सोचो कि वो आज की रात यहाँ पे आ गई तो हम सब क्या करेंगे। रुद्र बाबू, रात बहुत हो चुकी है और मालकिन कब से आपको अंदर बुला रही है, मेरी बात मानिए और अंदर चलिए। तभी अर्जुन राम काका पे जोर देते हुए कहता है, अरे काका, इतना तो बताइए कि किन लोगों ने उसको जलाया था, कि जलने के बाद वो किसी को दिखाई दी? औरों की छोड़िए, आपने कभी उसको देखा? राम काका के माथे पे पसीना आ जाता है और वो बोलने लगते हैं, 3 गांवों के सरपंच मेघ, दास और बलमा टोला के गांवों के सरपंच ने इसी जंगल के पेड़ से बांधकर उस लाल साड़ी पहने औरत को जलाया था। बहुत भयानक रात थी वो। जब उसे जलाया गया तो वह बहुत ही अजीब तरीके से चीखी थी। उसकी चीखें आज भी गांव वालों को कभी कभी सुनाई देती है, खासकर कि आज अमावस्या की रात को। तभी अर्जुन राम काका से कहता है, तो इसका मतलब 18 साल पहले जब उसको जलाया गया तो आप भी वहीं पर होंगे? तभी अनन्या अर्जुन से कहती है, मुझे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी लग रही है, मैं अभी पानी की बोतल लेके आती हूँ और हम कंटिन्यू स्टोरी सुनेंगे। और अनन्या पानी की बोतल लेने हवेली के अंदर चली जाती है। तभी राम काका बोलते हैं, गांव का एक आदमी बिरजू रात के समय में अपने खेतों की रखवाली करता था और इसी अमावस्या की रात को उसकी खेत में जली हुई लाश मिली थी, साथ ही उसका पूरा खेत भी जल गया था। और राम काका ने अपनी गर्दन अर्जुन की तरफ घुमाते हुए कहा, और ये सब उस औरत के जलने के 1 महीने बाद हुआ था। मतलब ये सब उस औरत ने ही किया था। इतने में ही किसी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई जाती है। आवाज़ सुनकर रुद्र और अर्जुन चौंक जाते हैं। डर के मारे समीर का चेहरा तो सफ़ेद पड़ जाता है। तभी राम काका का ध्यान अनन्या की कुर्सी पे जाता है और वो बोलते हैं, मैंने मना किया था ना कि कोई भी अकेला कहीं नहीं जाएगा, जिसे भी जाना हो वो मेरे साथ जाएगा। और ये कहते हुए ही जहाँ से आवाज़ आई थी उधर की तरफ सारे के सारे भागते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर अनन्या गिरी हुई थी और उसके तरफ पानी फैला हुआ था। इतने में राम काका लोटे में से पानी लेके अनन्या के चारों तरफ घुमाते हैं और रुद्र अनन्या को सहारा दे करके उठाता है। रुद्र अनन्या से पूछता है कि क्या हुआ था। अनन्या बोलती है, मैं पानी पीकर जब सीढ़ियों से उतर रही थी तो पता ही नहीं मेरा पैर स्लिप हुआ या किसी ने मुझे धक्का दिया था, मैं सीधी यहाँ आके गिर गई। रुद्र हंसते हुए कहता है, और सुनो हॉरर स्टोरी, अभी से यही हाल हो रहा है। इतने में रुद्र की माँ लता वहाँ आ जाती है और कहती है, चलो बेटा, रात बहुत हो चुकी है, अपने अपने कमरों में चलो। और राम काका को बोलती है कि इनका सामान अंदर रखवा दो, और वो अपने कमरे में चली जाती है और रुद्र के दोस्त भी अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे, सभी सो चुके थे, पर रुद्र आधी नींद में बार बार करवट बदल रहा था। वो देखता है कि वो दूल्हे के ड्रेस में खड़ा हुआ था और उसके सामने बेड पर दुल्हन की ड्रेस में एक लड़की बैठी हुई थी। इसके बाद रुद्र ने जो देखा उससे उसके माथे पर पसीना आने लगा था
उसने देखा कि उसके हाथ में चाकू था और एक पायल की छन छन आवाज़ सुनाई दे रही थी और साथ में एक फुसफुसाती हुई आवाज़ सुनाई देती है, मार दे उसे, मार दे उसे। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।